राम राम सा, नमस्कार, मुजरो सा, खमागनी। आज मैं लेर आई हूँ विजयदान देथा जीरी एक कहानी आपरे वास्ते। खारी गंगा वड़त खांडियो। एकर एक जूं रिसाणो कर आपरे नाने रे जावती ही। एक बार एक जूं अपना गुस्सा होके अपने नाने रे यानी नाना के घर जा रही थी। सोना गहना सु पीली जरद वियोड़ी, सोड़े सिंगार सजोड़ी, इदक रूप घण रूपाड़ी, लुगाईरी जात निरंद रोई में साव एकली। जावता जावता मार्ग में एक सेठ सामी धक्यो। अकेली औरत और इतने गहने वगैरह पहन के खूबसूरत और बढ़िया कपड़े पहने हुए वो जा रही थी, तो रास्ते में उसे एक सेठ मिला। जूरो इदक स्वरूप देखने व उनरे माते रिझाणो। उनरे सागे घरवास करन रो विचार करो और जू ने पूछ्यो। जू जू सिज जावे। जू बोली खावन कमावन ने। सेठ क्यों मारे घरे क्यों नहीं रह जावे। जू क्यों काई खवाड़ सी। क्या खिलाओगे भाई अगर मैं तुम्हारे साथ रहने लगूं तो। गुड़ खाजे, खांड खाजे और घी खाजे। जूं बोली गुड़ में चिप जाऊं, खांड में रल जाऊं, घी में ठस जाऊं, थारे सागे घरवास नहीं करूं। तू थारे मार्ग जा, मैं मारे मार्ग जाऊं। जावता जावता मार्ग में एक तेली सामी धक्यो। तेली पूछ्यो जूं जूं सिज जावे। जूं बोली खावन कमावन ने। तेली क्यों मारे घरे क्यों नहीं रह जावे। जूं पूछ्यो काई खवाड़ सी। तेली क्यों कच्चर खाजे, खड़ खाजे और तेल पीजे। तेली ने कहा कि वो कच्चर खाना, खड़ जो बनती है तेल की वो खाना और तेल पीना। जूं बोली कच्चर में पिस जाऊं, खड़ हेठे दब जाऊं, तेल में तिर जाऊं। थारे सागे तो घरवास नहीं करूं। तू थारे मार्ग चाल, मैं मारे मार्ग जाऊं। जावता जावता मार्ग में एक वनमाली सामे दिख्यो ने वनमाली पूछ्यो जूं जूं सिज जावे। जूं बोली खावन कमावन ने। जूं पूछ्यो काई खवाड़ सी। वनमाली क्यों गादेल माथे हिंडा खाजे, हांडी में राबड़ी खाजे और ओड़ी में पानी पीजे। जूं बोली हिंडा खाओती गुड़ जाऊं कि झूले खाती हुई मैं लुढ़क जाऊंगी। पानी पीवती बह जाऊं, थारे सारे घरवास नहीं करूं। तू थारे माथे मार्ग चाल, मैं मारे मार्ग जाऊं। जावता जावता मार्ग में एक मोरियो सामी धक्यो। ढेकू ढेकू करने वो पूछ्यो जू जू सिज जावे। खावन कमावन ने। तो मोरियो क्यों मारे घरे क्यों नहीं रहे। जू पूछ्यो काई खवाड़ सी। चुग्गो लाए ने देस्यूं, पाखारे चांदड़िया में राखसूं, धूणी घात देस्यूं, मन करे जितती तापजे। सियाला रा दिन हा कड़कड़ाट करतो सी पड़तो, धूणी माथे तापन री बात उनरे हिये ढूंगी। जूं फट मोरिया री बात मान ली। दोनारो घरवास वियो। मोरियो जू ने चुग्गो लाए ने देव तो वा बैठी धूणी रे पसवाड़े तापती। दोनों लोग लुगाई घणाई राजी हा। जोगरी बात के एक दिन काली काली बोली आंधी आई। आंधी रे फटकारा सू जग जगती धूणी में जू पड़गी। पड़ता ही फट फूलो बनगी वातो। खीरा सू दा जोड़ी वा बढ़त मिटावन ने नंदी में खंकोली खावन सारूगी। नंदी में जावता ही वा चिमकी मारी। ठंडक पूकता ही फूलो तड़ाक देनी फूट गयो। जूं मरता मरता नंदी ने शराब दियो। जूं तड़क से वो उसमें फूल गई आग से और उसने नदी के अंदर जाके अपने आप को ठंडा करने का सोचा और पानी में गई तो वो जो फूली बनी हुई थी वो तड़क से टूट गई। जूं मरता मरता नदी ने श्राप दे दियो। नदी में मरते मरते उसने नदी को श्राप दे दिया और श्राप देते ही नदी का पूरा पानी
नंदीरो पूरो पानी लूण जेड़ो खारो वेगो। एक तिरसो बळद नंदी माथे पानी पीवन ढूको। एक प्यासा बैल नदी में पानी पीने आया। मुंडो घालियो तो पानी खारो आक। वड़द नंदी ने पूछो, काले तो थारो पानी इमरत जैसो मीठो हो, आज खारो की करवियो। नंदी पड़त्तर दियो, मोरियारो घर बार भागो, खारी गंगा और वड़द खांडियो। नंदी रे केव ताई वड़द खांडो वेगो। अब उन्होंने बैल को नदी ने श्राप दे दिया कि इसके दोनों के सींग उड़ जाएं, खांडो वेगो। वो बड़द पीपली कना कर निसरियो तो पीपली वड़द ने पूछियो, काले ते थारा भाड़ा वे जूं दोनों सींगड़ा भाला के जैसे तेरे दोनों सींग थे, आज तू खांडे की कर, खांडो की कर। वड़द कियो, मोरियारो घर बार भागो, खारी गंगा वड़द खांडियो और खड़खड़ी पीपली। बड़ रे केवताई पीपली खनखन लागी। सगड़ा पान झड़गा, पीपली तड़ो वेज्यूं अडोली वेगी। उन पीपली माथे एक कमेड़ी बैठू सारा, मतलब पीपल का जो पेड़ था वो खड़खड़ खड़खड़ करके सारे पत्ते उसके झड़ गए बड़द के सांड के श्राप से। तो कमेड़ी बैठी आवताई पूछियो कि तू काले तो थारा पग अतरा पान, हाँ आज थारे की कर अडोली वेगी। तो घेर घुमेर ही आज तड़ी वेजू कोरी की कर। पीपली क्यो, मोरियारो घर बार भागो, खारी गंगा वड़द खांडियो। खड़खड़ी पीपली ने कांची कमेड़ी केवताई कमेड़ी काणी वेगी। कमेड़ी तो उठासू उड़गी। राम जाने वड़े कोई और शराब पूगे कि और अगर कोई श्राप मिलता है उससे पहले तो कमेड़ी वहाँ से उड़ गई। उड़ता उड़ता उनने मार्ग में पिणियारी और झूल रो सामी दिखियो। वे कमेड़ी ने पूछियो, काले तो थारी दोनों आँखियाँ डाबर वेजूं ही, आज तू खानी की कर। कमेड़ी कियो, मोरियारो गरबार भागो, खारी गंगा वड़द खांडियो। खड़खड़ी पीपली कांची कमेड़ी ने नाचती पणियारियाँ। केवताई पणियारियों रो झूल रो एकन सागे नाकन ढूगो। जो पणियारियों का पूरा झुंड था वो एक साथ सारा नाचने लगा। अब माथा पानी सु भरियोड़ा बेवड़ा और पणियारियाँ नाचती जावे। सिर के ऊपर पानी के भरे हुए मटके और पणियारियाँ नाचती जा रही हैं। पगारा रिमजोड़ा झनकारे राजारी नींद खुल गई। झरोखा मायसू देखियो कि ओ काई तो तक पगारी रिमजोड़ा में झनकारियां पणियारियां नाचती आवे ने ढबेज कोनी। राजा पूछियो, बावली वेजू सगली भरनाटे नाचो क्यों। पणियारियां नाचती नाचती बोली, मोरियारो घर बार भागो, गारी खंगा वड़द खांडियो। खड़खड़ी पीपली कांची कमेड़ी। नाचती पणियारियां ने पैदलो राजा। कहते ही राजा रो पेट बद गयो, हालणो दूबर वेगो। सगली राणिया राजा री आगत देखी तो पूछियो, काले तो पीपल रा पान ज्यूं पतड़ो पेट हो आपरो, पण आज यूं की कर। राजा बोलियो, मोरियारो घर बार भागो, खारी गंगा वड़द खांडियो। खड़खड़ी पीपली कांची कमेड़ी। नाचती पणियारियां पैदलो राजा ने दांतली राणिया। केवताई सगली राणिया रा दांत हाथ हाथ लांबा वेगा। डाकणिया रे वेजू डावड़ियाँ कने आवती डर पे। जो उनकी हेल्पर्स थी वो पास आने से डरने लगी। उनके लंबे लंबे दांत देख के राजा मैल री डावड़ियाँ राणिया ने डरता डरता पूछियो कि काले तो आप रा दाड़म रे बीज जैसे रूपाड़ा दांत था, कल तो आपके बिल्कुल अनार के दानों जैसे खूबसूरत दांत थे, आज यूं की कर। राणिया बोली, मोरियारो घर बार भागो, खारी गंगा वड़द खांडियो। खड़खड़ी पीपली कांची कमेड़ी। नाचती पणियारियां पैदड़ो राजा। दांतली राणिया और पांगली डावड़ियां। केवताई सगली डावड़ियां पागली वेगी, मतलब लंगड़ी हो गई। हाथासू सिरक सिरक ने आपरो काम सारे। वारिया गद देखने राजकंवर पूछियो, काले तो सगड़ी घोड़ा वेजू दौड़ती, आज यूं अपलंग की कर। डावड़ियाँ बोली, मोरियारो घर बार भागो, खारी गंगा वड़द खांडियो। खड़खड़ी पीपली कांची कमेड़ी। नाचती पणियारियां पैदलो राजा। दांतली राणियां पांगली डावड़ियां ने रावणा राजकंवर केवताई
सगड़ा राजकंवर एकन सागे रोवन लागा तो एड़ा के रोता डबेजनी अरडा अरडा रोवे। इससे पहले कि वो श्राप का अपना सेंटेंस पूरा करती, जोर जोर से जो राजकंवर थे वो रोने लगे और रोते हुए चुप ही नहीं हो। सो इस तरह से इण भात जूं रो शराब सगड़ा ने पूगो। इस तरह से जूं का जो श्राप था वो सबको पहुंचा। राम करे एडो शराप बैरी दुश्मनिया ने भी नी पूगे। ऐसी मंशा गांवों के अंदर होती है कि जिस तरह से जूं ने सबको श्राप दिए उस तरह से किसी को श्राप न पहुंचे। विजय दान जेठा जी की एक और कहानियाँ उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।